तो आओ दोस्तों, इस रहस्यमय और डरावनी कहानी को सुनते हैं, जिसका नाम है आखिरी दरवाजा। ये कहानी आपको ले जाएगी 20 साल पुरानी आग, अधूरी कसम और इंसानों के डर की दुनिया में, जहां हर खिड़की, हर आईना और हर अंधेरा एक नया रहस्य छिपाए हुए है। क्या आप साहस कर पाएंगे और जान पाएंगे आखिरी नाम का रहस्य, या फिर ये दरवाजा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। बारिश की उस रात गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली फिर से जिंदा लग रही थी। 20 साल से बंद पड़ी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी आधी रात के बाद उसके अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। रवि, जो एक खोजी पत्रकार था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। सच जानने की जिद में वो टॉर्च लेकर हवेली के टूटे गेट को पार कर गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारों से सांसें निकल रही हों। हर कमरे से किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगी और ऊपर से किसी के रोने की धीमी सी आवाज आने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वो आवाज की दिशा में बढ़ता गया। तभी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। उस तस्वीर में वही खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी लग रही थी। घबराकर उसने तस्वीर को छूना चाहा, तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोने की आवाज अब उसके कान के पास थी। किसी ठंडी उंगली ने उसका कंधा छुआ और एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? रवि पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक दरवाजा जिस पर लिखा था, आखिरी बार यहां से तुम जिंदा निकले थे। दरवाजा खुलते ही सच्चाई सामने आ गई। हवेली में मरे सारे लोग असल में बाहर से नहीं आए थे, वे सब यही के थे, और रवि भी। उसे याद आ गया, 20 साल पहले एक आग लगी थी जिसमें ये हवेली जली थी, और वह भी मर चुका था। बाहर जाने की उसकी जिद ने उसकी आत्मा को बांध रखा था। जैसे ही सच्चाई समझ आई, टॉर्च बुझ गई और हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वाले बोले, आज रात फिर किसी के चलने की आवाज आई थी, और हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर टंग गई थी, जिसमें रवि दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी और का इंतजार कर रहा हो। उस रात के बाद हवेली के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जो भी हवेली के पास से गुजरता, उसे लगता जैसे कोई उसे ऊपर की खिड़की से देख रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को टॉर्च की हल्की रोशनी देखी, ठीक वैसी ही जैसी रवि के हाथ में थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब हवेली से रोने की आवाज नहीं आती थी, वहां कोई इंतजार कर रहा था। गांव में रहने वाला अमन, जो रवि का बचपन का दोस्त था, ये सब सुनकर बेचैन हो गया। उसे याद आया कि आग वाली रात रवि अकेला नहीं था, कोई और भी हवेली में फंसा था, लेकिन उसका नाम कभी सामने नहीं आया। सच जानने के लिए अमन ने एक रात हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने गेट छुआ, वही जाना पहचाना शोर हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ठंडी हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। अंदर दीवारों पर अब और तस्वीरें थी, हर तस्वीर में अलग अलग लोग, लेकिन सबकी आंखें एक ही दिशा में देख रही थी, आखिरी दरवाजे की ओर। अचानक टॉर्च की रोशनी में अमन ने रवि को देखा, बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी जख्म के। रवि मुस्कुराया और बोला, तू ही था जिसका मुझे इंतजार था। उस आवाज में दोस्ती नहीं थी, उसमें भूख थी। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन फर्श पर लिखे शब्द उसकी नजर में आ गए, एक आत्मा बाहर जाएगी, दूसरी उसकी जगह लेगी। रवि ने दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजा खुला था और बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। अमन समझ गया, अगर रवि बाहर जाएगा
तो उसे यही रहना होगा। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली जिंदा हो चुकी थी। दीवारें पास आती गई, फर्श पर परछाइयां रेंगने लगी। तभी उसे एक सच्चाई समझ आई। ये हवेली सिर्फ लोगों को नहीं पकड़ती, ये उनके अधूरे रिश्तों को कैद करती है। रवि को मुक्ति चाहिए थी, और उसकी मुक्ति की कीमत कोई और था। जैसे ही अमन ने आखिरी दरवाजा छुआ, हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। बाहर एक आदमी बेहोश पड़ा था। अमन और ऊपर दीवार पर लगी सबसे नई तस्वीर में अब दो लोग नहीं थे, सिर्फ एक था जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो रवि नहीं था। अमन को होश आया तो वो गांव के बाहर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसों में मिट्टी और धुएं की वही पुरानी बदबू थी। हवेली उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले बोले कि वो पूरी रात बेहोश था, लेकिन अमन जानता था वो बाहर आया ही नहीं था। उसके दिल के अंदर अब भी किसी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उस रात आईने में उसने जो देखा, उसने उसकी रूह जमा दी। उसकी परछाई उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। परछाई मुस्कुरा रही थी, और उसकी आंखों में वही पहचान थी जो उसने हवेली की तस्वीरों में देखी थी। तभी कान के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, बधाई हो, अब तुम पहरेदार हो। अमन भागकर हवेली पहुंचा। आखिरी दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, ये जगह आग से नहीं जली थी, ये एक वादा टूटने से बनी थी। 20 साल पहले हवेली में फंसे लोगों ने कसम खाई थी कि कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अमन और रवि ने एक दूसरे को छोड़ दिया था। उसी गलती ने हवेली को जिंदा कर दिया। अचानक दीवारें टूटने लगी और सैकड़ों परछाइयां सामने आ गई। सबके चेहरे अमन जैसे थे। तब सच्चाई सामने आई, हर पहरेदार एक ही इंसान का टूटा हुआ हिस्सा होता है। रवि कभी बाहर नहीं गया था, उसने सिर्फ अपना डर अमन में छोड़ दिया था। अब वही डर अमन बन चुका था। अमन ने आखिरी दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर उभरे शब्द चलने लगे। ये दरवाजा बंद नहीं होता, ये अगला नाम मांगता है। तभी बाहर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। कोई फिर हवेली में आने वाला था। अमन मुस्कुराया, वही मुस्कान जो तस्वीरों में थी। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब उसका काम सच बताना नहीं था, उसका काम था किसी और को अंदर लाना। अगली सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई, हवेली का डर खत्म हो गया है। लेकिन रात को आखिरी दरवाजे के पास एक नई आवाज गूंजी, आओ मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। और हवेली ने फिर से सांस ले ली। उस रात हवेली के बाहर हवा अजीब तरह से ठहरी हुई थी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो। गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि अब हवेली में डर नहीं रहा, कि सब कुछ शांत हो गया है। इसी अफवाह के सहारे 3 लोग वहां पहुंचे। एक यूट्यूब व्लॉगर समीर, उसकी दोस्त नेहा और उनका ड्राइवर दीपक। कैमरा चालू था, चेहरे पर हंसी थी, लेकिन हवेली की दीवारें उन्हें पहचान चुकी थी। गेट के पास एक आदमी खड़ा था, अमन। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यही रहता हूं। उसकी आवाज में अजीब अपनापन था, जैसे वो सच में किसी का स्वागत कर रहा हो। जैसे ही तीनों अंदर गए, कैमरे की स्क्रीन पर हल्की हल्की लकीरें दौड़ने लगी और हवेली का दरवाजा बिना आवाज किए बंद हो गया। अंदर कदम रखते ही नेहा को लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। समीर मजाक करता रहा, लेकिन उसकी हंसी दीवारों से टकराकर वापस नहीं लौटी। हर कमरे में अलग अलग परछाइयां थी, जो उनके चलने से पहले ही चल पड़ती थी। तभी दीपक ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में समीर खड़ा था, वही जैकेट, वही कैमरा। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, आज की
घबराकर समीर ने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर अब लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसमें भविष्य दिख रहा था। उसमें वे तीनों एक लंबे गलियारे में भाग रहे थे और उनके पीछे कोई था जो दिखाई नहीं देता था। अमन ने धीरे से कहा, हवेली सिर्फ आने वालों को नहीं दिखाती, ये बताती है कि तुम यहां क्यों आए हो। वे भागते हुए आखिरी दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था, बाहर रोशनी थी, आजादी थी। लेकिन तभी नेहा के कान में एक फुसफुसाहट आई, एक जाएगा, दो रहेंगे। उसकी आंखें खाली हो गई। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। चीखों से हवेली कांप उठी। दीवारों पर नए निशान उभर आए। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर सिर्फ एक आदमी बैठा था, वही समीर। लेकिन उसकी आंखों में अब कैमरे की चमक नहीं थी, वहां इंतजार था। हवेली के अंदर दीवार पर 3 नई तस्वीरें टंग चुकी थी। 2 में नेहा और दीपक थे, स्थिर, बिना परछाई के। तीसरी तस्वीर में समीर था, दरवाजे के पास खड़ा, और उसके पीछे अमन की कोई परछाई नहीं थी, क्योंकि अब मन परछाई बन चुका था और हवेली को अपना अगला पहरेदार मिल गया था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, वो एक याद बन चुकी थी। ऐसी याद जो समय के साथ मिटती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। उस रात जब हवेली के अंदर हवा भी सांस लेती हुई लग रही थी, दीवारों पर उभरे पुराने निशान अचानक साफ दिखने लगे, जैसे किसी ने अतीत का पर्दा खींच दिया हो। और पहली बार हवेली ने अपनी कहानी खुद सुनानी शुरू की। 20 साल नहीं, बल्कि 50 साल पहले ये हवेली एक शरण थी। बाहर दंगे, आग और चीखें थी, और अंदर कुछ लोग छिपे हुए थे, एक ही डर से बंधे हुए। उस रात उन्होंने एक कसम खाई थी। कसम ये नहीं थी कि सब जिंदा बचेंगे, बल्कि ये थी कि कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वे जानते थे बाहर जाने वाला अपने साथ डर नहीं, बल्कि श्राप ले जाएगा। हवेली के सबसे निचले हिस्से में एक दरवाजा बनाया गया, आम लकड़ी का नहीं, बल्कि उन लोगों की सांसों, खून और डर से। उसे नाम दिया गया आखिरी दरवाजा। उस दरवाजे को बंद रखने के लिए एक पहरेदार चाहिए था, ऐसा पहरेदार जो डर से भागे नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करे। लेकिन वक्त के साथ लोगों का भरोसा टूटा, और पहली गलती वही हुई। उस रात एक आदमी चोरी से बाहर निकला। उसने सोचा वो बच गया है, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, हवेली में आग लग गई। लोग जले, चीखे, और जो बचे वे बाहर नहीं निकले। तभी से हवेली ने नियम बना लिया, जो जाएगा उसकी जगह कोई और आएगा। और ये नियम अब हवेली की सांसों में बस चुका था। अचानक दीवारें कांपने लगी। हवेली के भीतर अमन को सब कुछ दिख रहा था, जैसे वो अतीत में खड़ा हो। उसने देखा उस पहली कसम में रवि और उसका परिवार भी शामिल थे। रवि का लौटना इत्तेफाक नहीं था, वो उसी अधूरे वादे की वापसी थी। और अमन, वो उस आदमी का वंशज था जिसने पहली बार कसम तोड़ी थी। तभी आखिरी दरवाजा अपने आप खुला। उस पर नए शब्द उभर आए। कसम पूरी नहीं हुई है। दरवाजे के पार एक खाली जगह थी, न रोशनी, न अंधेरा, सिर्फ इंतजार। हवेली अभी संतुष्ट नहीं थी। उसे एक आखिरी सच चाहिए था, ऐसा इंसान जो बाहर जाने की जिद न करे। गांव में उसी रात एक बच्चा लापता हो गया। हवेली की खिड़की में हल्की रोशनी जली। अमन समझ गया, अब कहानी सिर्फ अतीत की नहीं रही। अगर कसम पूरी नहीं हुई तो हवेली शिकार ढूंढती रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी अमन ने पहली बार मुस्कुराना छोड़ दिया। उसने दीवार पर हाथ रखा और कहा, अगर कसम मुझे रोक सकती है तो मैं ही इसका अंत बनूंगा। हवेली की दीवारें चुप हो गई, लेकिन आखिरी दरवाजा अब भी खुला था, क्योंकि अब फैसला होना बाकी था। या तो कसम टूटेगी या इंसान।
हवेली अब अपनी जगह पर कैद नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसकी जड़ें उखाड़कर उन्हें लोगों के दिलों में फैला दिया हो। उस सुबह गांव में अजीब शांति थी, न पक्षियों की आवाज, न बच्चों की हंसी। जो भी उठता उसे लगता जैसे किसी ने पूरी रात उसे देखा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब किसी को हवेली के पास जाने की जरूरत नहीं थी। हवेली खुद लोगों तक पहुंचने लगी थी। सबसे पहले मोबाइल फोन में गड़बड़ी शुरू हुई। आधी रात को लोगों की स्क्रीन अपने आप जल उठती और कैमरा ऑन हो जाता। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं दिखता, बस एक पुराना गलियारा और दूर कहीं एक दरवाजा। कुछ लोग डर के मारे फोन तोड़ देते, लेकिन अगली रात वही गलियारा उनके सपनों में आ जाता। सपने में वही आवाज गूंजती, आओ, बस एक कदम और। अमन अब हवेली के अंदर नहीं था, लेकिन वो आजाद भी नहीं था। वो हर उस जगह मौजूद था जहां कोई डरता था। किसी के पीछे चलती परछाई, किसी के आईने में देर से हिलता प्रतिबिंब, किसी की यादों में खुलता एक पुराना दरवाजा। वो सब अमन था। वो समझ चुका था कि हवेली ईंट पत्थर से नहीं बनी, वो इंसानी डर से बनी है, और डर हर जगह होता है। शहर में पहली घटना हुई। एक आदमी रात को ऑफिस से लौटा और देखा उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों पर वही पुराने नक्काशीदार निशान थे जो हवेली में थे। अंदर से किसी ने धीमे से कहा, तुम देर से आए हो। सुबह उस घर में सिर्फ दीवार पर टंगी एक नई तस्वीर मिली और घर हमेशा के लिए खाली हो गया। अब अखबारों में इसे बीमारी कहा जाने लगा। लोग गायब हो रहे थे, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं था। पुलिस, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी एक बात समझ नहीं पा रहा था कि हर गायब होने से पहले लोग एक ही सपना क्यों देखते हैं। एक गलियारा, एक टॉर्च और एक दरवाजा। अमन ने आखिरी बार हवेली को महसूस किया। वो अब हर शहर, हर गली, हर बंद कमरे में धड़क रही थी। पुरानी कसम टूट चुकी थी, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। दरवाजा अब लकड़ी का नहीं रहा, वो हर उस इंसान की आंखों में खुलता था जो अकेले में डरता था। एक रात एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर में भी वही आदमी है जो सबको बाहर बुलाता है। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक नया दरवाजा उभर रहा था। अमन की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं रही, वो हर जगह गूंजने लगी। हवेली कभी बाहर नहीं आती, तुम ही उसके अंदर आते हो। और उसी पल दुनिया समझ गई, ये कहानी किसी इमारत की नहीं थी, ये इंसान के डर की कहानी थी। अब कोई आखिरी दरवाजा नहीं था, अब पूरी दुनिया एक हवेली बन चुकी थी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। लोग डर से नहीं, बल्कि चुप्पी से डरने लगे थे। हर शहर में कुछ घर ऐसे थे जहां रात को दीवारें सांस लेती थी। हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा इंसान था जो अचानक खिड़की के सामने रुककर अंधेरे से बात करने लगता था। किसी को आवाज सुनाई देती, किसी को परछाई दिखती और किसी को एक दरवाजा। अब यह सवाल नहीं था कि हवेली कहाँ है, सवाल यह था कि हवेली किसके अंदर है। इन्हीं दिनों एक लड़की सामने आई, अनवी। वो न पत्रकार थी, न व्लॉगर, न पुलिस। वो उन लोगों की आवाजें सुन सकती थी जो कभी लौटकर नहीं आए। उसके सपनों में कोई गलियारा नहीं था, कोई टॉर्च नहीं थी, सिर्फ एक बंद दरवाजा था जिस पर हर रात नया नाम उभरता था। लेकिन एक बात अलग थी, अनवी डरती नहीं थी। जब पहली बार उसके कमरे की दीवार पर वही पुरानी नक्काशी उभरी, उसने चीख नहीं मारी। उसने दरवाजे को छुआ और कहा, अगर मुझे बुला रहे हो तो सामने आओ। उसी पल हवा रुक गई, अंधेरा गाढ़ा हो गया और पहली बार हवेली ने किसी इंसान का इंतजार किया। अनवी उस जगह पहुंची जहां अब कुछ भी नहीं था, न गांव, न हवेली, न रास्ता। बस जमीन पर खड़ा था आखिरी दरवाजा, अकेला। उसके सामने अमन खड़ा था, लेकिन वो अब इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखों में
सैकड़ों चेहरों की परछाइयां थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अन्वी बोली, किसी को बदलने नहीं, सब कुछ खत्म करने। अमन हंसा, ये दरवाजा किसी एक को नहीं लेता, ये डर मांगता है। अन्वी ने शांत आवाज में जवाब दिया, तो आज डर खाली जाएगा। तभी दरवाजा खुला। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, अंदर यादें थी। हर वो पल जब किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया था, हर वो पल जब कोई बच सकता था लेकिन भाग गया। रवि, अमन, नेहा, दीपक, सब वहां थे। हवेली की असली ताकत यही थी, अधूरी जिम्मेदारियां। दरवाजे पर शब्द उभरे, आखिरी नाम लिखो। अमन ने कहा, अगर तुम्हारा नाम लिखा गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम भी। अन्वी ने बिना रुके अपनी उंगली काटी और खून से दरवाजे पर लिखा। डर। हवेली कांप उठी, दीवारें टूटने लगी, परछाइयां चीखने लगी, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने खुद को नहीं बल्कि उस चीज को चुना था जिसने सबको बांध रखा था। दरवाजा जलने लगा और एक आवाज गूंजी, ये नाम स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्वी बोली, क्योंकि डर मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। अमन की आंखों से परछाइयां निकलने लगी। वो घुटनों पर गिर पड़ा। अगर डर नहीं रहा तो मैं क्या रहूंगा? अन्वी ने कहा। आजाद। एक तेज रोशनी हुई, दरवाजा टूट गया, हवेली की आखिरी सांस बाहर निकली और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह दुनिया वैसी ही थी, लेकिन अलग। दीवारें दीवारें थी, दरवाजे दरवाजे। लोग अब भी डरते थे, लेकिन डर अब उन्हें बुलाता नहीं था। अन्वी कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं वो मर गई, कुछ कहते हैं वो दरवाजे के साथ चली गई। लेकिन आज भी अगर आप रात को अपने कमरे में अकेले हो और आपको लगे कि कोई देख रहा है और आप डर के बजाय शांति महसूस करें, तो समझ लेना आखिरी दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन याद रखना, अगर इंसान फिर से किसी को अकेला छोड़ेगा तो दरवाजा दोबारा बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे डरावने और रहस्यमय स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिले। हर कहानी में नया रहस्य, नया डर और नया क्लाइमेक्स आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप ये मौका खो देंगे तो ये रहस्य आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हर डरावनी कहानी का हिस्सा बन सकें।